प्रिय भक्तों, यह कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के संवाद का। बहुत ही अद्भुत कथा है। यह कथा सुनने के बाद आपका मन पवित्र हो जाएगा। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा 3 प्रश्न। माता पार्वती के 3 प्रश्न थे कि संसार में सबसे नरम क्या है। दूसरा प्रश्न था शरबत से भी मीठा क्या है, और तीसरा प्रश्न था इंसान अपने किस आदतों से धनी या गरीब होता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने इस तीनों प्रश्न का उत्तर कैसे दिया हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को बहुत प्रेम और भक्ति से सुनना है, क्योंकि भक्तों, अगर यह कथा आप ध्यान से प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो यह कथा सुनने से आपको कष्ट और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी, और साथ साथ इस कथा को सुनने वाले को भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दूं, यह कथा आप ध्यान से सुने, भगवान शिव का विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी। यह हमारा कहना नहीं है कि आप इस कथा को ध्यान से सुनिए, बल्कि यह महाशिव पुराण में बताया गया है कि यह कथा सुनने वाले को भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ पूरे संसार का भ्रमण करने चली। पूरा संसार का भ्रमण करने के बाद, पूरा संसार का दशा देखने के बाद माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी और बोली, हे प्राणनाथ, हमारे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं, कृपया करके इन प्रश्नों का समाधान बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, तुम पूछो, वह कौन से प्रश्न है जो तुम्हारे मन को व्याकुल किया हुआ है। इस पर माता पार्वती ने बोली कि हे भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक गई थी तो हमने वहां देखा कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ बहुत प्रेम कर रहा था, बहुत अच्छा आचरण कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपनी माता पिता को बहुत सता रहा था, उसे बहुत दुख दे रहा था। आगे माँ पार्वती ने कहा, हमने यह भी देखा कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, संपन्न है और खुश भी है, तो दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गरीब है और दुखी है। आगे माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हमारे कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब सुनने के लिए हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, कृपया करके इसका जवाब दे। माता पार्वती ने कहा, हमारा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे नरम क्या है। दूसरा प्रश्न है कि शरबत से भी मीठा क्या है, और तीसरा प्रश्न है इंसान अपने किन आदतों से गरीब और अमीर होता है। माता पार्वती के इस वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, हम आपके तीनों प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा तनिक भी नहीं। माता पार्वती ने कहा, आप प्रारंभ कीजिए, हम सोएंगे तनिक भी नहीं। आगे भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं, जिस कथा में आपके तीनों प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, कथा इस प्रकार है। भगवान शिव ने कहा, एक नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह स्वर्ण व्यापारी था। उसका ख्याति बहुत दूर दूर फैला हुआ था। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों अति सुंदर और गुणवान थी। तीनों पुत्रियां देखने में राजकुमारी की तरह लगती थी। तीनों पुत्रियां देखने में ऐसी लगती थी जैसी कि किसी राजा की राजकुमारी हो। सेठ का जीवन बहुत आनंदमय और सुखी पूर्वक चल रहा था। तभी एक दिन की बात है, सेठ के मन में एक विचार आया कि उसकी तीनों पुत्रियां अब बड़ी हो चुकी है, क्यों ना उसके लिए कुछ खरीदारी कर ले, ताकि
उसके विवाह के दिन काम आएंगे। इस विचार को लेकर के वह अपने पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी से इस बात को कहा। उसके बाद दोनों पति पत्नी विचार विमर्श करते हैं और यह निर्णय करते हैं कि क्यों ना अपने तीनों बेटियों से पूछ लिया जाए कि उन्हें क्या खरीदनी है, उन्हें क्या खरीद कर दिया जाए। निर्णय करने के बाद दोनों अपने बड़ी बेटी के पास गए और सेठ अपनी बड़ी बेटी से बोला कि बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। बड़ी बेटी बोली, हे पिताजी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ बोला, बेटी, हम घर से बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। बेटी बोली, पिताजी, हमारे लिए एक सोने का थाली लाइएगा। सेठ बोला, ठीक है बेटी, मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए सोने का थाली लाऊंगा। उसके बाद सेठ अपने दूसरी पुत्री के पास गया, यानी कि मझली पुत्री के पास, और सेठ बोला, पुत्री, तुम मुझको कितना प्यार करती हो। पुत्री बोली, पिताजी, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। उसके बाद सेठ बहुत खुश हुआ, बोला, अच्छा बेटी, हम किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्रा को जा रहे हैं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। पुत्री ने कही, मझली पुत्री ने कहा कि पिताजी, हमारे लिए एक सोने का पंखा लाइएगा। पिता बोला, सेठ बोला, ठीक है बेटी, हम तुम्हारे लिए सोने का पंखा अवश्य लाएंगे। अब सेठ के तीसरी पुत्री की बारी थी। सेठ अपने तीसरी पुत्री यानी कि सबसे छोटी पुत्री के पास पहुंचा और बोला, पुत्री, तुम मुझको कितना प्रेम करती हो। छोटी पुत्री बोली, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। सेठ अपनी छोटी पुत्री के मुंह से ऐसा सुन करके बहुत क्रोधित हुआ और उससे कुछ नहीं बोला और क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके बाद सेठ अपने विदेश यात्रा को चला गया और कुछ दिनों के बाद लौटा। कुछ दिनों के बाद जब लौटा तो अपनी दोनों पुत्रियों के लिए उसके कहे अनुसार एक को सोने की थाली तथा दूसरे को सोने की पंखा लाया। और सेठ अपनी दोनों बेटियों को उपहार देते हुए तीसरी बेटी से यानी कि सबसे छोटी बेटी से कहा कि बेटी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। छोटी बेटी इतना सुनने के बाद भी बहुत खुश रही, मुस्कुराती रही। इस बात का उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। इस तरह से बाकी दो बहनें जो कि बड़ी बहन और मझली बहन अपनी उपहार पाकर बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी और छोटी बेटी को उसकी खुशी नहीं इसकी खुशी थी। इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद सेठ के गांव में एक राजकुमार आता है। वह घोड़े पर सवार होकर गांव का भ्रमण करने आता है। तभी उस राजकुमार को प्यास लगती है और उस सेठ के घर ही पहुंच जाता है ताकि उसकी प्यास मिट जाए और सेठ से पानी पिलाने का आग्रह करता है। उसके बाद सेठ आदर पूर्वक उस राजकुमार को अपने घर बैठाता है और उसे पानी पिलाता है। तभी उस राजकुमार का नजर उस सेठ की छोटी बेटी पर पड़ता है। छोटी बेटी को देखकर राजकुमार मोहित हो जाता है और उसे पसंद आ जाती है। इतना में ही राजकुमार सेठ से बोल देता है, सेठ जी, हमें आपकी पुत्री बहुत पसंद है, क्या हमारे यहाँ से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। उसके बाद सेठ राजकुमार से बोला, राजकुमार, आप हमें विवाह का प्रस्ताव दे रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारे इस बेटी के अलावा और भी दो पुत्री है जो इससे बड़ी है। हम उन दोनों बेटियों के शादी किए बिना इसकी शादी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद सेठ बोला, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारी बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हो। इधर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी पार्वती, तुम कथा ध्यान से सुनना, सो मत जाना। माता पार्वती बोली, हे देव, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, कृपया
आप आगे बताएं। उसके बाद राजकुमार बोला, सेठ जी, हम आपके बड़ी पुत्री से विवाह कर लूंगा, परंतु इसके लिए हमें अपने माता पिता की इजाजत लेनी पड़ेगी। आपके बड़ी पुत्री को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। सेठ तैयार हो गया और राजकुमार से बोला, हे राजकुमार, आप पर हमें पूर्ण विश्वास है। आप इस नगर के होने वाले महाराज हैं। कृपया आप हमारे बड़े पुत्री को लेकर राजमहल जाएं। इस तरह से सेठ की बड़ी पुत्री अपने पिता की आज्ञा पाकर उस राजकुमार के साथ राजमहल में चली जाती है। राजकुमार उस सेठ पुत्री को बहुत ही आदर सत्कार द्वारा अपने महल ले गया। अपने महल ले जाने के बाद उस सेठ पुत्री को अपने महल का भ्रमण कराया और कुछ देर बाद उस सेठ पुत्री को एक बहुत ही नरम बिस्तर पर बैठाया, जो कि अत्यंत नरम बिस्तर था। उस सेठ पुत्री ने उस बिस्तर पर बैठा और खुशी से आनंदित हो उठी। कुछ देर बैठने के बाद राजकुमार उस सेठ पुत्री से पूछा, सेठ कन्या, बताओ, क्या तुम आज से पहले इतनी नरम जगह पर कभी बैठी थी? सेठ कन्या ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, आज से पहले मैं इससे अच्छी नरम पे या इतनी नरम जगह पे कहीं नहीं बैठी थी। इतना पूछने के बाद राजकुमार कुछ देर में एक शरबत मंगवाया, जो बहुत ही मीठा और बहुत खुशबूदार शरबत था। वह शरबत सेठ कन्या को पीने के लिए कहा। सेठ कन्या उस शरबत को पीने के बाद सेठ कन्या से राजकुमार पूछा कि सेठ कन्या, बताओ, क्या तुम आज से पहले कभी ऐसी शरबत जो कि अत्यंत मीठा और इतना खुशबूदार हो, आपने कभी पिया है? सेठ कन्या ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, आज से पहले हम इतने खुशबूदार शरबत, इतने मीठे शरबत कहीं भी नहीं पिए हैं, कभी भी नहीं पिए हैं। इतना सुनने के बाद राजकुमार थोड़ी देर सोचता है और उस सेठ पुत्री से कहता है कि हे सेठ पुत्री, तुम मेरी पत्नी और इस राज्य के रानी बनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि जो कन्या आज से पहले इतने नरम जगह पर नहीं बैठी हो, जो कन्या आज से पहले इतने खुशबूदार और मीठे शरबत नहीं पिया हो, वह इस घर की, इस महल की रानी बनने के योग्य नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद राजकुमार सेठ के बड़ी पुत्री को लेकर गया और सेठ के घर छोड़ दिया और कहा कि सेठ जी, आपकी बड़ी पुत्री रानी बनने के योग्य नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी दूसरी पुत्री को ले जाकर परीक्षा ले सकता हूँ। इतना सुनने के बाद सेठ ने आदर सहित राजकुमार को बैठाया और साथ ही साथ उन्हें आज्ञा भी दिया कि आप अवश्य ही हमारे दूसरी पुत्री को अपने राजमहल ले जा सकते हैं और उसकी परीक्षा ले सकते हैं। तब राजकुमार सेठ की आज्ञा पाकर उनके दूसरी पुत्री को लेकर चला गया अपने राजमहल और फिर पहली पुत्री के जैसा ही सेठ के दूसरी पुत्री के साथ भी ऐसा ही परीक्षा लिया। उससे भी यही प्रश्न किया कि क्या तुम बताओ, आज से पहले इतने नरम जगह पे कभी बैठी थी? और दूसरा प्रश्न यही किया कि तुम बताओ कि आज से पहले इतने मीठे और इतने खुशबूदार शरबत तुमने पिया था? इन दोनों सवालों के जवाब दूसरी बेटी भी वैसे ही दिया जैसे पहली बेटी ने दिया था, कि उन्होंने आज से पहले इतने नरम स्थान पर कभी नहीं बैठा है और ना ही आज से पहले इतने खुशबूदार और इतने मीठे शरबत कभी पिया है। फिर राजकुमार उस कन्या को भी वही कहकर मना कर दिया कि तुम हमारी रानी बनने के योग्य नहीं हो, और उस कन्या को भी उस सेठ के पास ले गया और उस सेठ से कहा कि हे सेठ जी, तुम्हारी दूसरी बेटी भी हमारे रानी बनने के योग्य नहीं है। आपका आज्ञा हो तो आपकी तीसरी बेटी की परीक्षा
मैं ले लूं? सेठ बोला, अवश्य, आप हमारी छोटी पुत्री का भी परीक्षा ले सकते हैं। आप इसको अपने साथ राजमहल लेकर जा सकते हैं। उसके बाद राजकुमार सेठ का आज्ञा पाकर छोटी पुत्री को लेकर अपने राजमहल चला गया और वहां जाने के बाद छोटी पुत्री को भी वैसे ही परीक्षा लेना शुरू किया। सबसे पहले छोटी पुत्री को उसी नरम बिस्तर पर बैठाया और कुछ देर बाद पूछा, बताओ, क्या तुम आज से पहले इतनी नरम स्थान पर कभी बैठी थी? छोटी पुत्री ने जवाब दिया, जी हाँ, आज से पहले मैं इससे भी नरम स्थान पर बैठी हूँ, जो कि बहुत ही आरामदायक होता था। उसके बाद राजकुमार वही शरबत दिया जो शरबत बाकी दो बहनों को पीने के लिए दिया था, जो कि बहुत ही सुगंधित और मीठा था। और वही प्रश्न किया कि बताओ, आज से पहले इतने मीठे और इतने खुशबूदार शरबत तुमने कभी पिया था? सेठ की छोटी बेटी मुस्कुराते हुए बोली, जी महाराज, आज से पहले मैं इससे भी मीठे और इससे भी खुशबूदार शरबत अवश्य पिए हैं, और वह इससे भी ज्यादा मीठे और खुशबूदार थे। इतना सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, हे सेठ कन्या, मुझे विस्तार से बताओ। सेठ कन्या बोली कि हे महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि हमने बचपन में अपने माँ की गोद में बैठा है, और कहा जाता है कि माँ का गोद जैसा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो उससे ज्यादा आरामदायक हो, उससे ज्यादा नरम हो। और आगे कहा कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, वो है हमारी माँ की दूध, क्योंकि कहा जाता है कि माँ का दूध किसी बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, और बचपन में हमने अपनी माँ का दूध पिया है, इसलिए उससे ज्यादा मीठा, उससे ज्यादा अमृत के समान, उससे बढ़िया शरबत कोई हो ही नहीं सकता जो मेरी माँ की दूध है। तो इस तरह से अगर माँ का दूध अमृत है तो फिर उससे ज्यादा मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सुनने के बाद राजकुमार बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अब वैसी कन्या मिल चुकी थी, वैसी रानी मिल चुकी थी जैसी उसे वर्षों से तलाश था। राजकुमार कई वर्षों से कन्याओं का परीक्षा ले रहा था, परंतु वैसी कन्या उसे नहीं मिल रही थी जैसी उसे मिल चुकी है। इस तरह से वह राजकुमार सेठ की छोटी बेटी से विवाह कर लेता है और अपना जीवन सुखीमय बिताने लगता है। अब सेठ की सबसे छोटी बेटी महारानी बन चुकी थी। अब महारानी बनने के बाद एक दिन अपने पिता को अपने घर बुलाती है और महारानी अपने पिता को खाना खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए बहुत सारे भोजन पकाती है, बहुत प्रकार की सब्जियां बनाती है, लेकिन एक भी सब्जी में नमक नहीं डालती है। सारे सब्जियां मीठे मीठे बनाती है। सब्जियां बनाने के लिए बहुत सारे मेवे, बहुत सारे फल का प्रयोग करती है, परंतु नमक नहीं डालती है। उसके बाद सेठ जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठता है तो क्रोधित हो जाता है और राजा से पूछता है कि यह कैसा मजाक है, हमें क्यों लज्जित किया जा रहा है? इस सारे सब्जियां में नमक नहीं है, हमें बिना नमक की सब्जियां क्यों खिलाई जा रही है? राजा ने जवाब दिया कि हे सेठ जी, ये सारी सब्जियां बिना नमक के आपकी बेटी ने ही बनवाई है, सिर्फ आपके लिए। कृपा करके आप अपने बेटी से ही पूछ लीजिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सेठ क्रोधित होते हुए अपने बेटी के पास गया और कहा, बेटी, तुम मुझे किस जन्म की बदला ले रही हो? मुझे क्यों अपमानित कर रही हो? इन सारे सब्जियों में एक छटका भी नमक नहीं है, मीठा है, यह खाने का कोई स्वाद नहीं लग रहा है, यह सब बेकार है। सेठ की बेटी ने कहा, पिताजी, याद कीजिए, एक बार आपने मुझसे पूछा था कि बेटी, तुम मुझको कितना प्यार करती हो, तो मैंने जवाब दिया था, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ।
तो आप बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे, लेकिन इस पर विचार नहीं किए थे कि आखिर हमने ऐसा क्यों कहा था। और आगे उसने समझाते हुए कहा, पिताजी कितने अच्छे सब्जियां बना है, कितने खुशबूदार है, परंतु इसमें नमक न होने के कारण इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह सब बेकार है। इसी तरह हम आपको उतना प्रेम करते हैं जितना महत्व एक नमक का होता है। जिस तरह से एक नमक के बिना यह सारा सब्जी बेकार है, उसी तरह से आपके बिना हमारी जिंदगी भी बेकार है। इतना सुनने के बाद वह सेठ बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटी आज हम धन्य हो गए, तुम्हें जन्म देकर हम धन्य हो गए, क्योंकि हम अनजान थे कि तुम इतनी महान हो। और वह सेठ अपनी बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया और अपनी उस बेटी से इतना प्रभावित हुआ कि अपने पूरे जीवन की कमाई उसको दान कर दिया। इधर माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिए हैं, परंतु एक प्रश्न अभी भी अधूरे हैं। उसके बाद भगवान शिव बोले, क्यों उतावली हो रही हो, उसका भी जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए बोले कि जरा सोचो, सेठ की छोटी बेटी के अलावा जो 2 पुत्री थी उन्हें क्या मिला? एक को सोने की थाली तथा दूसरे को सोने की पंखा, और उतने में ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। परंतु सेठ की छोटी बेटी को क्या मिला? राजा जैसे पति मिला, रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंततः अपने पिता की सारी कमाई उसे ही प्राप्त हुआ। अतः यह प्रमाणित हो गया कि जो व्यक्ति अपने माता पिता से अथाह प्रेम करता है, दिखावे की प्रेम नहीं करता है, अपने हृदय से प्रेम करता है, उसे कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है, किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, सदा सुखी रहता है, धन दौलत से संपन्न होता है। इतना सुनने के बाद माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, हम धन्य हो गए, आपने हमारे तीनों प्रश्न का जवाब बहुत सरलता से दे दिया है। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ और पृथ्वी लोक में मनुष्यों के साथ होने वाले अमीरी गरीबी का रहस्य समझ चुका हूँ। ये भक्तों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।